हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, मार्केट आज भी कंसोलिडेटेड था। एक्सपायरी थी, वोलेटिलिटी है मार्केट में, लेकिन निगेटिव क्लोज हुआ। बोला था 4 दिन पहले ही मैंने बोला था कि 12 तारीख तक मार्केट ऐसा ही रह सकता है। कोई भी मेजर इन्वेस्टर मार्केट में पैसा डालने के पहले सोचेगा। रीजन क्या बताया था मैंने? रीजन बताया था कि सीपीआई इंडेक्स और आईआईपी इंडेक्स का डेटा आज पब्लिश होने वाला है। सीपीआई इंडेक्स मतलब कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स। रिटेल महंगाई, खुदरा महंगाई कितनी है, पिछले महीने का डेटा इस महीने की 12 तारीख को पब्लिश हुआ। मतलब हर महीने की 12 तारीख को पब्लिश होता है वो। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हुआ अपने देश में, वो डेटा भी आज पब्लिश हुआ है। सो वो डेटा में क्या आया, डेटा कैसे पब्लिश हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। और कल क्या हो सकता है मार्केट में, उस डेटा के बेसिस पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीपीआई इंडेक्स मतलब कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, जिसमें अपने देश में हर महीने गवर्नमेंट क्या करता है कि महंगाई का जो परसेंटेज है, महंगाई कितनी बड़ी है या कम हुई है, उसको मेजर करता है गवर्नमेंट हर महीने। सो सीपीआई इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो इस महीने का कम है कंपेयर टू पिछला महीना। अब पिछला महीना मतलब कौन सा? अक्टूबर महीने के कंपैरिजन में जो महंगाई है नवंबर मंथ में थोड़ी कम रही है। अक्टूबर मंथ फेस्टिवल मंथ था, बहुत ज्यादा महंगाई हुई। उस महीने में बहुत ज्यादा खर्चे हुए लोगों के, और चीजें भी बहुत महंगी बिकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से। उसके कंपैरिजन में नवंबर मंथ में जो चीजें महंगी हुई या फिर मार्केट में जो चीजें लोगों ने खरीदी है वो थोड़ी सस्ती खरीदी है। सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो किसी चीज को आपने अक्टूबर महीने में 100 रुपए में खरीदा था, तो उसी सेम चीज को आपने नवंबर मंथ में 95 रुपीज में खरीदा। बस यही है सीपीआई इंडेक्स का डेटा। और गवर्नमेंट यही पब्लिश करता है कि अगर लोगों को जो चीज 100 रुपए में पिछले महीने में खरीदनी पड़ी थी वो सेम चीज इस महीने में कौन से रुपए में खरीदनी पड़ी। अगर वो, मान लो, पिछले महीने में अक्टूबर महीने में अगर 100 रुपए में खरीदा है उसको, और इस महीने में उसको 102 रुपए में खरीदते हैं, तो महंगाई 2% से बढ़ गई। ओके। अगर मान लो पिछले महीने में वो 100 रुपीज में खरीदा था उसको, और इस महीने में उसको 95 रुपीज में खरीदा है, तो महंगाई 5% से कम हुई। ओके। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। गवर्नमेंट का डेटा अभी क्या बोल रहा है कि अक्टूबर महीने के कंपैरिजन में इस महीने में चीजें चीजें जो मार्केट से जो लोगों ने चीजें खरीदी है, वो अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में थोड़ी कम प्राइस पे खरीदी है। सो सिंपल डेटा के हिसाब से जो सीपीआई इंडेक्स है इस महीने का थोड़ा कम रहा है, मतलब महंगाई जो है थोड़ी कम रही नवंबर मंथ में, और ये मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। कमेंट में बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ डाउट्स हो तो वो भी लिखना, बरोबर, क्योंकि ये सब चीजें बताने के लिए, सबको समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है आपको बताने के लिए। बहुत सारा डेटा देख के ये सब चीजें आपके सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है। सो प्लीज उस डेटा का और जो टाइम और जो मेहनत लगती है उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो वही रिस्पेक्ट चाहिए। ओके। सो सीपीआई इंडेक्स का जो डेटा है पॉजिटिव है, मार्केट के लिए भी थोड़े पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा डेटा है आईआईपी, इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन का। आईआईपी इंडेक्स का जो डेटा है, मतलब माइनिंग का प्रोडक्शन कितना रहा, कोयले का प्रोडक्शन कितना रहा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना रहा, गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन हुआ है और प्रोडक्शन से गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ है, उसका डेटा। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला उससे, कितने लोगों का फायदा हुआ, देश के खजाने में कितना पैसा है उससे, उसका डेटा, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा। इंडेक्स ऑफ इंडिया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। सो उसका डेटा भी अक्टूबर महीने के कंपैरिजन में अच्छा आया है। अक्टूबर महीने में प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ था, इस महीने में प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ है। सो ये अपने लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, अपने लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अक्टूबर महीने कंपेयर होता है पिछले महीने से, अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में कैसा आया। ओके। सो अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव आया है। अक्टूबर में प्रोडक्शन कम हुआ था, नवंबर में थोड़ा ज्यादा है। सो एक इससे क्या होता है, इससे एक पिक्चर क्लियर होती है इन्वेस्टर को कि हाँ मार्केट में क्या, सॉरी, देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, गवर्नमेंट
कौन से सेक्टर से गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इन्वेस्टर भी मोस्टली उसी सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। सिंपल अपना भी ऐसा ही है, अगर मुझे अगर मान लो शेयर मार्केट छोड़ के अगर किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना है, जैसे एग्जांपल आपको जमीन में पैसा खरीदना है, तो आप कौन सी जमीन में पैसा लगाएंगे, बंजर जमीन पे या फिर उपजाऊ जमीन पे? मतलब लैंड तो परचेस करनी है तो कौन सी खरीदोगे, खेत कौन सा खरीदोगे, जो जमीन से कुछ खेती होती है उससे, या फिर बंजर जमीन से? बस इन्वेस्टर का भी ऐसा ही है। अगर इन्वेस्टर को पैसा डालना है तो वो पहले वही सोचेगा ना कि कौन से सेक्टर में पैसा डालना है, कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालना है, महंगाई कम हो रही कि नहीं हो रही है, सरकार से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इन्वेस्टर कभी भी यही सोचेगा। तो इन्वेस्टर मतलब कौन? बड़े बड़े एफआईआईज, डीआईएस। रिटेल इन्वेस्टर को इस सब बातों की ज्यादा चिंता नहीं रहती है। लेकिन अपने लिए अपन खुद ही एफआईआर है, खुद ही डीआई है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो अपने को तो ट्रैक उनको ही करना है, वो जैसा करेंगे हमें वैसा ही करना है। सो एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। मार्केट कॉन्सोलिडेट था, मैंने बोला था 4 दिनों से लगातार मैं बोलते रहो कि मार्केट कॉन्सोलिडेट रह सकता है 12 तारीख तक। अगर अभी ये डेटा का इम्पैक्ट होता है मार्केट पे तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये सब पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे मार्केट ऊपर जाने के लिए, ये इसके बेसिस पे मार्केट रुका हुआ था। एक बड़ा ट्रिगर मिला है मार्केट को। अभी करंट डेटा क्या बोलता है? करंट ओपन इंटरेस्ट का डेटा, करंट ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें निगेटिव सिग्नल दे रहा है। कल के वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि करंट ओपन इंटरेस्ट का डेटा निगेटिव सिग्नल दे रहा है। आज का भी जो डेटा बिल्ट हुआ है मार्केट में वो निगेटिव सिग्नल दे रहा है। अगर इस न्यूज का, अगर ये डेटा सामने आया है, कौन सा, सीपीआई इंडेक्स का और आईआईपी का जो डेटा सामने आया है, इसका अगर मार्केट के ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता नहीं है, तो हमें समझना है कि जो इन्वेस्टर है और कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, और कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट कुछ बहुत बड़ी एक्शन ले मार्केट को बूस्ट करने के लिए। और आरबीआई जो है, नए गवर्नर साहब आए हैं, वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करे। क्योंकि यूएस बैंक ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया है, यूएस फेडरल ने। ECB जो सेंट्रल बैंक है इंग्लैंड का, उसने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, जो रेपो रेट है वो कम किया है। सो इंडिया में लगभग 2 सालों से रेपो रेट कम नहीं हुआ है। सो इन्वेस्टर में भी ये सोच रहे हैं कि गवर्नर साहब कुछ रेपो रेट कम करे, या फिर कुछ ऐसी इंडिकेशन दे कि रेपो रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट कम हो, तो जिससे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा बूस्टअप मिले, लोगों को लोन थोड़ा सस्ता मिल सकता है। ये एक बड़ा एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अगर ये जो डेटा है, डेटा से कुछ कल मार्केट को फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें क्या समझना है कि इंडिकेशन दे रहे इन्वेस्टर, एक इंडिकेशन किसको दे रहे, गवर्नर साहब को, कि भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, क्योंकि बाकी की कंट्रीज ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, तो हमारे देश में भी होना चाहिए, और हमें भी बैंक से थोड़ा लोन थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए। करंट ओपन इंटरेस्ट का जो जो डेटा है आज का, वो मार्केट निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। पीसीआर 0.58 है, और जो कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है आज का डेली टाइम फ्रेम पे। लंबी वीक है ऊपर की, और जो बॉडी है वो नीचे की तरफ है। ये इंडिकेशन क्या देता है? मार्केट डाउनसाइड होने के। सो देखते हैं कल क्या होता है। होप आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये सब डेटा कलेक्ट करने के लिए। प्लीज आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।